प्रणाम डॉक्टर साहब। का कहें, गला एकदम सूज गया है, बहुत दर्द करता है, कुछ नहीं घोटाता है। और जी देख रहे हैं, जी में छाला पड़ गया, होठवो फट गया है, जी मिचला रहा है, पूरा एकदम कमजोरी जैसा लग रहा है। क्या हुआ देखिए जरा। अब आप चले गए हैं किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ, वहां तो पेशेंट आते नहीं, और आते हैं तो जाने नहीं देता है। अब वो देख रहा है, आंख 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 दिखाओ आंख। और ये बाप रे बाप, तुमको तो एरिबोफ्लेवनोसिस हो गया है। अब वो परेशान है, क्या हो गया? एरिबोफ्लेवनोसिस। बाप रे बाप, बचेंगे सर। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आए, कहीं और गए होते तो दिक्कत होता। मेरे पास आए हो, ठीक हो जाओगे, 5-6 हजार रुपया का खर्चा है। अरे भैया घंटा, इससे बढ़िया किसी अच्छे और सच्चे डॉक्टर के पास जाते, या किसी 7वीं कक्षा के छात्र से पूछ लेते, तो वो आपको बता देता इन लक्षणों को देखकर कि आपको राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है। मार्केट जाओ, किसी मेडिसिन के पास बीकोसूल या बी कॉम्प्लेक्स खरीदो, 4-5 दिन खाओ, सब खत्म हो जाएगा। आखिर बीमारियां शरीर में आती कैसे हैं? मैलन्यूट्रिशन से, कुपोषण से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसी सब से ना। तो हम लोगों को अगर जानकारी नहीं होगी तो हम लोग इससे लड़ेंगे कैसे? मैं अभिषेक, और आज आप लोगों का वेलकम करता हूं एनिमल न्यूट्रिशन के पार्ट 2 में। आज हम लोग मेल न्यूट्रिशन से लड़ने का तरीका सीखेंगे। चलते हैं आगे। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि मैक्रो न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारा शरीर बहुत मात्रा में लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारा शरीर बहुत कम मात्रा में लेता है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। विटामिन्स शरीर का डॉक्टर माना जाता है और ये सारे ऑर्गन की रक्षा करता है। अगर मैं पूछूं कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे ए, बी, सी, डी, ई और के, मतलब 6 प्रकार के। कभी कभी सवाल यह आता है कि विटामिन एच क्या होता है। तो सर, विटामिन एच जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक साथी होता है, मतलब B7 जिसको बायोटीन भी कहते हैं, उसको विटामिन एच भी कहते हैं। ओके, क्लियर? तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला विटामिन होता है विटामिन ए। हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नहीं, हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी, रिसोर्सेस और फंक्शन। ठीक है, तो विटामिन ए का जो नाम होता है साइंटिफिक, वो है रेटिनोल। प्रोविटामिन ए, बीटा कैरोटीन। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन और डिफिशियंसी दोनों साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो विजन, आंखों से संबंधित, ठीक है, ये विटामिन ए आंखों की रक्षा करता है, विजन संबंधित रक्षा करता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई तो क्या होगा हमारे शरीर में? रतौंधी, है ना, आंखों की परेशानी होगी, रोशनी की परेशानी होगी। तो अगर मेंटेन हेल्दी विजन हो, इसका फंक्शन, तो डिफिशियंसी तो ऑलरेडी पता है हम लोग को कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा। अब फंक्शन क्या है इसका? स्किन को अच्छा रखना, तो इसकी कमी से ड्राई स्किन होगा, है ना। इम्यून सिस्टम को बनाना है तो पुअर इम्यून सिस्टम, इसकी डिफिशियंसी होगी। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो विटामिन ए, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो भैया कैरोट में पाया जाता है। ओके, फिर उसके बाद स्वीट पोटैटो, फिर स्पाइनेच और लीवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी तो भैया ग्रुप में चलता है, विटामिन बी, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, विटामिन B1, B2, B3, B6, B5 छोड़ दिया इन्होंने, B5 भी होता है सर। ओके, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूरे के पूरे 8 कंपोनेंट का ये ग्रुप होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर हम लोग इसके कमियों के बारे में बात करें, इसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो भैया बहुत जबरदस्त चीज है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एसिमिलेशन, जो भी एक्टिविटी होता है शरीर का, वो एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए बी कॉम्प्लेक्स की बहुत जरूरत होती है। अगर ये नहीं हुआ तो मेटाबॉलिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, फिर शरीर थकने लगेगा, कमजोर दिखने लगेगा। इसीलिए इसकी जो डिफिशियंसी, पहली डिफिशियंसी क्या है? फैटिक, मतलब थकान। शरीर में रक्त का स्त्राव धीमा हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा।
मतलब नर्व को वो डैमेज कर सकता है, इसकी डिफिशियंसी, क्योंकि ये नर्व के फंक्शन के लिए भी अच्छा होता है। अगर मैं कहूं कि ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेट करता है, रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल इसका फॉर्मेशन करता है। तो अगर नहीं करेगा तो क्या होगा हमारे शरीर में? एनीमिया हो जाएगा, है ना। एनीमिया क्यों होगा, थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। एनीमिया रक्त की कमी के कारण होता है। क्यों होता है? जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमो, हीमो का मतलब लोहा, आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। लोहा और प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर पूरे शरीर में नहीं जाएगा ना बॉस सही मात्रा में, तो शरीर सही से काम नहीं करेगा, मतलब स्फूर्ति से काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा हमारा शरीर, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम बनता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण अगर हीमोग्लोबिन कम बनता है तो इससे क्या होगा? कम ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगा और शरीर में डिफिशियंसी क्या पैदा होगी? फैटिग, ओके, मतलब कि थकान, एनीमिया और डेवलपमेंट इश्यू, मतलब कि अगर तुम्हारे शरीर में टिश्यू नहीं बन रहे हैं, सेल नहीं बन रहा है, तो डेवलपमेंट इश्यू पैदा हो जाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है बॉस, ये तो आपको रोज खाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सोर्सेस क्या है इसके? होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स खाते हो? जी बिल्कुल खाते हैं। हम लोग चना खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, है ना, खाते ही हैं होल ग्रेन्स। डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, ये सब। अब देखो बी कॉम्प्लेक्स कितना जरूरी है, पता है, पता चल गया आप लोगों को। अब हम लोग बायफर्केट इन 8 दोस्तों से मिलते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला सेट विटामिन बी1। बी1 को साइंटिफिक तरीके से थायमिन बुलाते हैं, है ना, थायमिन। और इससे जो होने वाले रोग होते हैं वो होते हैं बेरी 2 प्रकार के होते हैं, एक वेट होता है, एक ड्राई होता है। ड्राई बेरी जो होता है वो खुजली का कारण होता है, चारों तरफ खुजली, बहुत भयंकर तरीके का खुजली, शुष्क त्वचा, है ना। और एक वेट मतलब वो धड़कन से संबंधी होता है, धड़कन तेज हो जाती है, बहुत गहरे तरीके से अगर वेट बेरी हो गया तो हार्ट अटैक तक की संभावना हो सकती है ना। दूसरा है वर्निकल कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, ये दिमागी संबंधी बीमारी होती है, कंसंट्रेशन संबंधी, याददाश्त संबंधी बीमारी होती है, ठीक है। अब अगर सोर्सेज की बात करें, कैसे ठीक किया जाए, तो होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, पोर्क और लिग्यूम्स। चलिए बी2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन, शुरुआत में मैंने चर्चा की है इसकी, है ना, ये ना। अब देखो इससे जो कमी होता है, कौन सी बीमारी होती है इसके कमी के कारण? एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस, इसमें क्या होता है? सोर थ्रोट, मतलब गला सूज जाता है, कुछ निकला नहीं जाता है, तुम्हारे होंठ पे जो पेट के निशान होते हैं इसके कारण होते हैं, जी में छाला पड़ जाता है ना, ये सब इसके कारण होता है, ठीक है। तो सोर्सेज क्या भैया? मिल्क है, एग्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मीट है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है। फोर्टिफाइड सीरियल्स का मतलब होता है ऐसे मतलब अनाज जो कि होल ग्रेन से बनाए जाते हैं, जैसे मक्का से बनाया जाता है ना, कॉर्नफ्लेक्स, हाँ, उसी प्रकार के जो अनाज होते हैं। बी3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा। पेलाग्रा एक कितनी खतरनाक बीमारी है जो सबसे पहले त्वचा को प्रभावित करती है, मतलब त्वचा ऐसी हो जाएगी जैसे सनबर्न हुआ हो, जला हुआ चेहरा, है ना। दूसरा ये प्रभाव डालता है आपके पाचन तंत्र पे, मतलब डायरिया, उल्टी, पखाना, यही सब। और तीसरा आपके दिमाग पे असर डालता है, आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, कंफ्यूजन, सर दर्द, है ना। तो अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो आदमी मर भी सकता है। तो इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, किसके कमी के कारण? विटामिन बी3 की कमी के कारण। और इसे दूर भगाने का, मतलब बीमारी को दूर भगाने का और इस कमी को पूरा करने का सोर्सेज क्या है? मीट है, फिश है, पीनट्स है, होल ग्रेन और लिग्यूम्स। आगे है बी5, इसको कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। पैंटो मतलब 5, पैंटोथेनिक एसिड। देखिए डिफिशियंसी क्या है इसकी? रेयर बट मे काउज फेटिग, मतलब बहुत ही कम होता है, इससे होने वाली डिफिशियंसी बहुत कम होती है, लेकिन जब भी होती है तो थकान होती है, मतलब इरिटेशन होगा, उसके बाद नम्बनेस होगा। नम्बनेस मतलब कि सुन्न पड़ जाता है ना कहीं कहीं पे शरीर, हाँ, मतलब पता ही नहीं चलता छूने से क्या हो रहा है। तो ये जो होता है ना, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जब भी होता है किसकी कमी के कारण होता है? बी5, ओके। अब सोर्सेज क्या है? मीट है, देखो कॉमन है मीट, भैया नॉन वेजिटेरियन बनो,
ठीक है, सब कुछ मिलेगा, मीट है, एवोकाडोज है, ब्रोकली है, एग है, होल ग्रेन है। आगे चलते हैं विटामिन B6 पे, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6, इसकी डिफिशियंसी क्या होती है? एनीमिया। अभी मैंने आपको बताया था एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया से क्या क्या होता है, ये सब बताया मैंने, ठीक है। अब डिप्रेशन, कंफ्यूजन, वीकनेस, इम्यून सिस्टम, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। बताओ, डिप्रेशन है, अगर आप बी कॉम्प्लेक्स रोज खाओ तो कम से कम डिप्रेशन तो नहीं होगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। ये सब वीक इम्यून सिस्टम तो नहीं होगा। तो हम लोग को तो आई थिंक कि रोज खाना चाहिए, नहीं? अब इसके सोर्सेस क्या है? पोल्ट्री, मुर्गा, फिश, पोटैटो, बनाना, फोर्टिफाइड सीरियल्स, वही मैंने कहा था, अरे कॉर्नफ्लेक्स। चलो आगे आते हैं B7 पे। B7 मतलब बायोटीन। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भैया एक होता है विटामिन H, लेकिन उसे विटामिन H को विटामिन के पार्ट में नहीं रख करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट में रखा गया B7 में, जिसको बायोटीन भी कहते हैं, B7 भी कहते हैं और विटामिन H भी कहते हैं। ओके, चलो इसकी डिफिशियंसी देखते हैं। ये आपके बालों पे हमला करता है, मतलब बाल पतले हो जाएंगे। ये आपके स्किन पे हमला करता है, स्किन रैशेस, ब्रिटल नेल्स, कमजोर नाखून हो जाएंगे। लेकिन इसको दूर भगाने के लिए आपको अंडा खाना होगा, काजू किशमिश खाने होंगे, अखरोट खाने होंगे, सीड्स खाने होंगे, ठीक है, स्वीट पोटैटोज खाने होंगे और लीवर खाना होगा। लीवर तो बहुत जरूरी है, बताऊंगा आगे कैसे। बात करते हैं विटामिन B9 की। इसका साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड मतलब फॉलेट होता है, ठीक है। अब देखिए, इससे बहुत भयंकर डिफिशियंसी होती है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया दो प्रकार का होता है, ये मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस, ठीक है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता, बस जैसे कमजोरी, थकावट और शरीर पीला पड़ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है, जैसे मानसिक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है, मतलब सर दर्द और भूलना, कंफ्यूजन, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न। जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं या बच्चे पैदा होते हैं तो एक न्यूरल ट्यूब होता है, ये भ्रूण के अंदर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क बनाता है। तो उस समय अगर इस विटामिन की कमी हो गई तो मस्तिष्क संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। ये बहुत डेंजर होता है गुरु, ठीक है। तो भैया आपको चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या खिलाए? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट मतलब संतरा, नींबू, खट्टे वाले फ्रूट, ठीक है, बीन्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब खिलाई प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि तंदुरुस्त रहे, विटामिन B9 मिले और न्यूरल ट्यूब वाली बीमारी नहीं हो। B12 की, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोबालामीन। क्या होता है? कोबालामीन, ठीक है। इससे पैदा होने वाली बीमारियां क्या होती है? पर्निशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्ट की तरह ही है, मेगालोब्लास्ट में थोड़ा सा मानसिक बीमारी हो जाती थी, लेकिन पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? ये सिंपल फैटिक होता है, शरीर पीला पड़ जाता है ना, नर्व डैमेज हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या खाना है? मीट और फिश। देख रहे हो, नॉन वेज खाने वाले हमेशा फिट रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स।